एक बार फिर अगस्त का महीना उत्तराखंड के पहाड़ों से एक विनाशकारी कहानी लेकर आया है। मॉनसून जो अक्सर जीवन लाता है, इस साल तबाही का सैलाब लेकर आया है। लगातार मूसलाधार बारिश ने राज्य को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन की भयावह श्रृंखला शुरू हो गई है। पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग और खासकर उत्तरकाशी जिले इस प्राकृतिक आपदा के केंद्र में हैं। शांत, सुरम्य घाटियां जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, अराजकता और निराशा के अखाड़े में बदल गई हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों सहित नदियां अब शांत धाराएं नहीं हैं, बल्कि भयानक शक्ति के साथ अपने रास्ते में सब कुछ निगलने वाली प्रचंड धाराएं हैं। जमीन पर स्थिति गंभीर है, जो प्रकृति की ओवरवेलमिंग शक्ति की एक स्टार्क याद दिलाती है। इस क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली मुख्य धमनियों को काट दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य सड़कें और छोटे ग्रामीण रास्ते टन टन चट्टानों और मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। कई महत्वपूर्ण पुल, रिमोट समुदायों के लिए जीवन रेखाएं ऐसे बह गए हैं जैसे वे सिर्फ ट्विग्स हों। कम्युनिकेशन लाइंस टूट गई है, जिससे बड़े क्षेत्र एक भयावह सन्नाटे में डूब गए हैं और उन्हें किसी भी मदद या जानकारी से काट दिया गया है। पूरे गांव अब अलग थलग पड़ गए हैं, उनके निवासी फंस गए हैं। सहायता के लिए कोई रास्ता नहीं है और सुरक्षा का कोई रास्ता नहीं है। यह एक क्राइसिस है जो अलगाव में सामने आ रही है, असिस्टेंस की आसान पहुंच से बहुत दूर। इस व्यापक तबाही का प्राथमिक कारण क्लाउड बर्स्ट्स की एक श्रृंखला रही है। एक ऐसी घटना जो वेल नोन है, फिर भी अपनी तीव्रता में हमेशा चौंकाने वाली होती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अत्यधिक बारिश दर्ज की है, जो 24 घंटे की अवधि में 210 मिलीमीटर से अधिक है। एक क्लाउड बर्स्ट बहुत कम समय में बहुत छोटे क्षेत्र में भारी मात्रा में बारिश करता है, जिससे शांत ढलाने, घातक स्लाइड्स में और छोटी धाराएं हिंसक नदियों में बदल जाती हैं। इन फ्रैजाइल पहाड़ी इकोसिस्टम्स में रहने वाले लोगों के लिए यह एक भयानक घटना है। बारिश की आवाज बहरा कर देने वाली होती है और नदी का गर्जन एक लगातार मेनेसिंग उपस्थिति बन जाता है, जो सभी को अपने चारों ओर के खतरे की याद दिलाता है। जैसे ही आसमान खुल गया, जमीन खुद ढहने लगी। खड़ी हिमालयी ढलानों पर सैचुरेटेड मिट्टी और डीली चट्टानें अब अपनी जगह नहीं रोक पा रही थीं। मैसिव भूस्खलन पहाड़ों से नीचे गिर गए, घरों, सड़कों और खेतों को मलबे की एक मोटी चादर के नीचे दबा दिया। उत्तरकाशी जिले में धराली, हर्षिल और सुक्की के गांव इस फ्यूरी का सबसे अधिक शिकार हुए हैं, जिसमें धराली लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया है। प्रशासन इस बढ़ते क्राइसिस का सामना करते हुए प्रभावित जिलों में सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश देने के लिए मजबूर हो गया है और लोगों से निचले इलाकों को खाली करने और सुरक्षित ऊंची जमीन पर जाने के लिए अर्जेंट अपील जारी की है। लेकिन कई लोगों के लिए कहीं जाने की जगह नहीं है। इस आपदा का ह्यूमन कॉस्ट स्टैगरिंग और हार्ट ब्रेकिंग है। हर गुजरता घंटा अधिक दुखद खबरें लाता है, जो नुकसान और दुख की एक ग्रिम तस्वीर पेश करता है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स ने कम से कम 5 मौतों की पुष्टि की है, लेकिन लापता व्यक्तियों की संख्या लगभग 100 तक पहुंच गई है। इसमें भारतीय सेना के 11 बहादुर सैनिक शामिल हैं, जो ड्यूटी पर रहते हुए बाढ़ में फंस गए थे। हालांकि त्रासदी का असली पैमाना कहीं अधिक बुरा हो सकता है, क्योंकि अनुमानित 60 से 70 लोग ढह चुकी इमारतों और भूस्खलन के मलबे के नीचे फंसे हुए माने जा रहे हैं। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वे पिता, माताएं, बच्चे और दादा दादी हैं, जिनके जीवन को अचानक और क्रूरता से छोटा कर दिया गया है या बैलेंस में लटका छोड़ दिया गया है। प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ नुकसान भी उतना ही कैटास्ट्रोफिक है, जिससे क्षेत्र को सालों पीछे धकेलने का खतरा है। अकेले उत्तरकाशी में 50 से अधिक इमारतें या तो आंशिक रूप से या पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। जिन घरों को बनाने में जीवन भर लग गया था, वे कुछ ही पलों में पत्थर और टूटी हुई लकड़ी के ढेर में बदल गए हैं। समाज के सबसे वल्नरेबल सदस्य, बच्चे और बुजुर्ग सबसे अधिक पीड़ित हैं। वे एलिमेंट्स के संपर्क में हैं, बिना भोजन, साफ पानी या शेल्टर के। ऐसी तबाही देखने, प्रियजनों और घरों को खोने का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ऐसे निशान छोड़ देगा जो शायद कभी पूरी तरह से ठीक न हो।
उनकी मदद के लिए पुकार अक्सर नदी के गर्जन और पहाड़ों की विशालता में खो जाती है। ये आपदा 2013 की केदारनाथ त्रासदी की दर्दनाक यादें ताज़ा करती है। एक ऐसी बाढ़ जिसमें 6000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और जिसने देश की कॉन्शियंस पर एक इंडेलिबल छाप छोड़ी थी। एक बार फिर हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के ऐसे ही पैटर्न को देख रहे हैं जिससे व्यापक तबाही हो रही है। एक्सपर्ट्स ने लंबे समय से चेतावनी दी है कि यह क्षेत्र एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। जलवायु परिवर्तन का संयोजन जो बारिश के पैटर्न्स को अधिक इरेटिक और इंटेंस बना रहा है और इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स में रैम्पेंट अनप्लान्ड डेवलपमेंट ने आपदा के लिए एक रेसिपी तैयार की है। होटल्स, सड़कें और बांध बिना प्रॉपर जियोलॉजिकल असेसमेंट्स के बनाए जाते हैं, जिससे फ्रैजाइल ढलानें कमजोर हो जाती हैं और भूस्खलन के प्रति अधिक ससेप्टेबल हो जाती हैं। लोकल कम्युनिटीज, हालांकि खुद पीड़ित हैं, ने इनक्रेडिबल रेजिलियंस और करेज दिखाया है। संकट के शुरुआती घंटों में संगठित मदद आने से पहले यह पड़ोसियों की मदद कर रहे थे, अजनबियों को कीचड़ से बाहर निकाल रहे थे और उनके पास जो भी मीगर संसाधन बचे थे उन्हें साझा कर रहे थे। स्थानीय वीरता की ये कहानियां उत्तराखंड के लोगों की इंडोमिटेबल स्पिरिट का एक टेस्टमेंट है। हालांकि उनके प्रयास केवल एक हद तक ही जा सकते हैं। वे अब प्रशासन और देश के बाकी हिस्सों से समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं। यह उम्मीद कर रहे हैं कि मदद उन लोगों के लिए समय पर आ जाएगी जो अभी भी आपदा क्षेत्र के आइसोलेटेड पॉकेट्स में फंसे हुए हैं। बढ़ते संकट के जवाब में एक मैसिव रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया गया है, जो प्रकृति की शक्तियों के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने अपनी टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया है। 600 से अधिक हाईली ट्रेन्ड पर्सनल जमीन पर हैं, जो समय के खिलाफ एक दौड़ में अथक प्रयास कर रहे हैं। उनका मिशन दो गुना है। 1. उन लोगों को बचाना जो फंसे हुए हैं। 1. और पीड़ितों को इमीडिएट रिलीफ प्रदान करना है। इन यूनिफॉर्म्ड हीरोज को ट्रेचरस टेरेन में नेविगेट करते हुए देखना व्यापक निराशा और विनाश के बीच आशा की एक झलक प्रदान करता है। हालांकि बचाव अभियान इमेंस चैलेंजेस से भरे हुए हैं, जो मानव सहन शक्ति और प्रौद्योगिकी की सीमाओं का परीक्षण करते हैं। लगातार खराब मौसम, रुक कर बारिश और कोहरे के साथ विजिबिलिटी को सीवियरली बाधित करता है और जमीन को और भी अनस्टेबल बनाता है। उत्तराखंड का ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाका सबसे अच्छे समय में भी नेविगेट करना मुश्किल है। अब सड़कों और पुलों के चले जाने के बाद यह लगभग असंभव है। बचाव दल अक्सर कीचड़ और मलबे के माध्यम से मीलों तक पैदल चलने के लिए मजबूर होते हैं, भारी उपकरण ले जाते हैं, सिर्फ एक आइसोलेटेड गांव तक पहुंचने के लिए। हर कदम फ्रेश भूस्खलन के जोखिम से भरा होता है, जिससे बचाव दल का कार्य पेरिलस और धीमा हो जाता है। रोड कनेक्टिविटी के ब्रेकडाउन को देखते हुए हेलीकॉप्टर्स इस ऑपरेशन में सबसे क्रिटिकल एसेट बन गए हैं। उनका उपयोग फंसे हुए लोगों, जिनमें पर्यटक और तीर्थ यात्री शामिल हैं, को हर्सिल जैसे रिमोट क्षेत्रों से एयरलिफ्ट करने के लिए किया जा रहा है, जो पूरी तरह से कट गया है। ये एरियल सॉर्टीज उन समुदायों तक आवश्यक आपूर्ति जैसे फूड पैकेट्स, पानी और दवाइयां पहुंचाने के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो अन्यथा अनरीचेबल है। हालांकि उड़ान भरने के लिए अवसर की खिड़की संकीर्ण है। अप्रत्याशित पहाड़ी मौसम, घने बादलों और तेज हवाओं के साथ अक्सर हेलीकॉप्टर्स को लंबे समय तक जमीन पर रखता है, जिससे निराशाजनक देरी होती है और बचाव का इंतजार कर रहे लोगों की चिंता बढ़ जाती है। इन फॉर्मिडेबल ऑब्स्टिकल्स के बावजूद बचाव दल के संयुक्त प्रयासों से कुछ सकारात्मक परिणाम मिले हैं। 60 से अधिक लोगों को पेरिलस स्थितियों से सफलतापूर्वक बचाया गया है और कई फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, साथ ही इलाके को जानने वाले स्थानीय लोगों के इनवैल्यूएबल समर्थन के साथ महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, अवरुद्ध सड़कों को साफ करने और कम्युनिकेशन लाइंस को बहाल करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन यह एक लंबी और कठिन लड़ाई है,
जिसके लिए अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन